हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से 1813 का चार्टर एक्ट और 18 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले 1813 का अगर हम चार्टर एक्ट की बात करें तो यह एक्ट जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो उस समय लाया गया। और इसके लाने का जो मुख्य कारण था वो था महाद्वीपीय नाकाबंदी, या इसको महाद्वीपीय व्यवस्था भी कर सकते हैं। महाद्वीपीय नाकाबंदी मुख्य रूप से जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लाया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था और वो अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर के काफ़ी कह सकते हैं कि वो पागल था। वो पूरे यूरोप पे शासन करना चाहता था और इस विस्तारवादी नीति में अगर कोई बाधक था तो वो इंग्लैंड था। इंग्लैंड एक्चुअली चारों ओर से समंदर से घिरा हुआ है और उसकी जो नौसैनिक शक्ति थी वो काफ़ी ताकतवर थी। तो नेपोलियन जानता था कि वो इंग्लैंड को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं हरा सकता है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से ही इंग्लैंड को हराने का उसने सोचा और महाद्वीपीय नाकाबंदी व्यवस्था को अपनाया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत 1806 में उसने बर्लिन आदेश और 1807 में उसने मिलान आदेश पारित किया था, को लागू किया था। इसके तहत था कि जो भी फ्रांस के अधीन कंट्री हैं या जो तटस्थ कंट्री हैं वो जो है इंग्लैंड से वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। इससे होता क्या कि जब आप इंग्लैंड से वस्तुएं नहीं खरीदते तो उसके दाम जो है वो गिर जाते और वो इंग्लैंड जो है वो आर्थिक रूप से नाकाम हो जाता, ध्वस्त हो जाता। हालांकि जो है महाद्वीपीय व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। उसके पीछे जो कारण थे, एक तो ये थे कि जैसे कि इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश थे जहाँ से वो कच्चे माल का आयात करता था और वापस उनको सप्लाई भी करता था। तो जब तक आप औपनिवेशिक देशों पे आप प्रतिबंध नहीं लगाते तब तक जो है वो इंग्लैंड को आर्थिक रूप से ध्वस्त नहीं किया जा सकता था। तो हालांकि इसका इम्पैक्ट इंग्लैंड पे पड़ा, लेकिन जितना इंग्लैंड पे पड़ा उससे ज़्यादा जो है आपके फ्रांस पे पड़ा था। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई थी और इसी के चलते वहाँ के जो व्यापारी थे वो चाहते थे कि वो अब इंग्लैंड के बाहर जा कर के भी व्यापार करें, और इसी उद्देश्य 1813 का जो है वो चार्टर एक्ट जो है पास किया गया था। और अगर इसके पहले प्रावधान की चर्चा की बात करें तो इसमें एकाधिकार को, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके तहत अब ब्रिटेन की और सारी जो कंपनियां हैं वो भी भारत में आकर के व्यापार कर सकती थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ और चाय का जो व्यापार है उस पर एकाधिकार जो है वो बना रहा। और अगर इसके दूसरे प्रावधान की बात करें तो राजस्व, कंपनी के राजस्व के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। जो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी कंपनी, उसके अधिकार को जो है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और अगर तीसरे प्रावधान की बात करें तो इसमें धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। ईसाइयों को अपने धर्म के प्रचार के लिए भारत में अनुमति दे दी गई थी, जिसके लिए अब कलकत्ता में एक गिरजाघर का भी जो है वो की स्थापना की गई थी। अगर हम इसके चौथे प्रावधान की बात करें तो इसमें पहली बार जो है भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। और अगर इसके हम पांचवें प्रावधान की बात करें तो जो ब्रिटिश सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या जो है भारत में निर्धारित कर दी गई थी, और ये जो सैनिक थे करीब 20,000 थे, जो कि भारतीयों की आय पे जो है वो भारत में रह सकते थे। इसके अलावा जो है ब्रिटेन के व्यापारियों को और इंजीनियरों को भारत में, इसके अलावा जो ब्रिटेन के व्यापारी हैं और इंजीनियर हैं उनको भी भारत में रहने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन इसके लिए सबसे
उनको अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया। वहाँ की जो इंजीनियर थे या और व्यापारी वर्ग थे, उनको अगर भारत में बसना चाह रहे थे, उससे पहले उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो है अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये आपका 1800 जो है 13 का चार्टर एक्ट है, जिसका कि कारण जो हो गया वो महाद्वीपीय नाकाबंदी हो गई। और इसके अलावा और जो प्रावधान है उसमें एकाधिकार जो है कंपनी का उसको समाप्त कर दिया गया था, राजस्व को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ईसाइयों को धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई थी, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है वो भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और साथ ही साथ भारतीय साहित्य और विज्ञान आधारित विषयों पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या निर्धारित कर दी गई थी जो कि 20,000 थी।